ये आईआईटी 2026 का क्वेश्चन है। हमारे पास में गिवन है एस एन ए एन की वैल्यू। ये एक तरीके से ए एन है, क्या है कि भाई एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू गिवन है अल्फा एन स्क्वायर और प्लस का बीटा एन। यदि अगर मुझे ए एन टर्म से निकालना है तो क्या करूंगा, एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस करूंगा, तो एस एन की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास में अल्फा एन स्क्वायर प्लस का बीटा एन, और माइनस करूंगा एस एन माइनस वन यानी कि अल्फा ब्रैकेट में एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का बीटा और ब्रैकेट में एन माइनस वन। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा एन स्क्वायर प्लस का बीटा एन माइनस का ब्रैकेट यहाँ से जाएगा अल्फा, और यहाँ से होगा एन स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस का टू एन अल्फा और प्लस का बीटा एन माइनस बीटा। अब यहां से अगर कैलकुलेट करें तो अल्फा एन स्क्वायर प्लस का बीटा एन माइनस का अल्फा एन स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस टू एन अल्फा माइनस का बीटा एन और प्लस का बीटा। तो अल्फा एन स्क्वायर से तो अल्फा एन स्क्वायर कैंसिल, बीटा एन से बीटा एन कैंसिल। अब हमारे पास में क्या होता है, यहाँ से हम अल्फा कॉमन लेते हैं तो यहाँ से ए एन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो अल्फा हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा टू एन माइनस का वन और प्लस का बीटा, ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में। ए एन की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास में गिवन है ए टेन की वैल्यू, तो ए टेन की वैल्यू, ए सिक्स की वैल्यू, ए वन की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ए टेन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, ए टेन इजिकल टू एन की जगह टेन अगर रखे तो 19 अल्फा, तो 19 अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम ए वन की वैल्यू अगर निकालूं तो ए वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से अगर मैं ए सिक्स की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से ए सिक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी ए सिक्स यानी कि 11 अल्फा प्लस का बीटा। अब हमारे पास में निकल के आ गए ए वन और ए सिक्स दोनों निकल के आ गए। तो ए वन ए सिक्स यानी कि ए सिक्स इजिकल टू 7 ए वन। ए सिक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, तो 11 अल्फा प्लस का बीटा और 7 ए वन की वैल्यू गिवन है हमारे पास ये, तो 7 अल्फा प्लस का 7 बीटा। तो इसको हम इधर लेके आए तो ये बनेगा हमारे पास में 7 अल्फा, तो ये बनेगा 4 अल्फा, और उसको हम इधर लेके जाएं तो ये बनेगा हमारे पास में 6 बीटा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास में क्या है, ये A10, तो A10 की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास में, तो यहाँ से A10 की वैल्यू गिवन है क्या 59, तो यहाँ हम 59 रखते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास में अल्फा बीटा की ये आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास में अल्फा बीटा की इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को यदि अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे यहाँ से, अगर बीटा की वैल्यू निकाले तो 2 अल्फा अपॉन 3 आ जाएगी। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल के आएगी 2 अल्फा अपॉन 3, तो बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 19 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 अल्फा अपॉन 3, तो 2 अल्फा अपॉन 3 और इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 59। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में क्या 19 57 और 2 59, यानी कि 59 अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू 59 से 59, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। और निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा cos थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा अगर है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ माइनस के, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 3 साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से एक साइन स्क्वायर थीटा निकाल करके इसके साथ रखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इधर जाके प्लस का प्लस हो जाएगा 3 में, तो ये 4 हो जाएगा। तो 6
6 साइन थीटा cos थीटा, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, 6 साइन थीटा cos थीटा को ब्रेक कर सकता हूँ 3 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, तो 3 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी कि मैंने उसको लिख लिया साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा और प्लस जो हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा था, उस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस cos 2 थीटा, और वो प्लस का 4 था ही, तो यहां से 3 साइन 2 थीटा और माइनस का cos 2 थीटा प्लस का 5, अब प्लस के 5। अब यहां से देखिएगा ये जो वैल्यू है हमारे पास में, इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें, तो हमें पूछा क्या है मिनिमम वैल्यू, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी इसकी मिनिमम जो वैल्यू निकल के आएगी, तो माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर 9 और प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस का 5, तो यहां से निकल के आ जाएगा हमारे पास में 5 माइनस का रूट 10, तो 5 माइनस का रूट 10 इसका आंसर इसका ये निकल के आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में a की वैल्यू गिवन है, क्या है कि a इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास में ये a इज इक्वल टू, तो एक मैट्रिक्स गिवन है क्या कि 0 -2 एंड 3 और -2 0 1 -1 1 और 0, हमें निकालना क्या है i माइनस a, तो i माइनस ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, i माइनस ए हमें निकालना है, तो i माइनस ए की वैल्यू जो निकल के आएगी, तो i माइनस ए, आई क्या मीन्स आइडेंटिटी होता है, यदि अगर इसको माइनस करेंगे तो आपके डायगोनल्स में तो 1 1 आ ही गए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 होगा और उसके बाद 2 और यहाँ पर ये माइनस करेंगे, तो यह माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी i माइनस ए आ जाएगी निकल करके, तो -2 यहाँ से a की वैल्यू 2 1 -1 2 -1 ये आ जाएगा, i माइनस ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास में i प्लस ए अगर मैं निकालूं, तो i प्लस ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो i प्लस ए कितना आ जाएगा भाई निकल के, आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास में, वो आइडेंटिटी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इसको इसमें प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो डायगोनल्स में तो आपके यहाँ 1 1 आएगा ही, तो माइनस का 2 3 और माइनस का 2 और 1 और माइनस का 1 और 1, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अब हम इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से भी हेल्प लेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो देखते हैं कैसा, कि यदि अगर मान लीजिए बी ऑप्शन लेता हूं, कि यदि अगर मैं बी यानी कि इस वाले की इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो पहली रो और इसका कॉलम, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 आ जाएगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 6 आएगा, यानी कि ये वैल्यू बन देगा और 1 हमारे पास में ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हुआ। बाकी में किसी और चीज में भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी और बी से लेते हैं, इसको देखते हैं तो कुछ और आएगा, इसको देखते हैं कुछ और आएगा, इसको देखते हैं तो कुछ और आएगा, तो हमने क्या करा कि i माइनस ए निकाला, फिर हमने क्या ऑप्शन से सॉल्व किया कि i माइनस ए की पहले ऑप्शन से अगर रो की मल्टीप्लाई करते हैं, इस कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे, तो 1 आता है और 1 हमारे पास में ये मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कि cot थीटा की वैल्यू दी हुई है हमारे पास में, cot 2 थीटा की वैल्यू दी है माइनस का 1/2√2, तो थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा इज इक्वल टू बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग्स करता है क्या कि 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई, ये हमारे पास गिवन है, तो साइन 15 थीटा बाई 2, तो साइन 15 थीटा बाई 2, और यदि अगर मैं इसको और इसको लेता हूं, तो साइन 15 थीटा बाई 2 साइन थीटा
और cos 15 थीटा बाई 2 cos 8 थीटा, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास sin a sin b और प्लस cos a cos b यानी कि cos a माइनस b का फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि cos 15 तो sin a sin b और प्लस cos a cos b, तो ये बनेगा हमारे पास में क्या cos a माइनस b का फॉर्मूला यानी कि 8 थीटा माइनस का 15 थीटा बाई 2। और दूसरा क्या कि यदि अगर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो sin a cos b और प्लस cos a माइनस का आएगा cos a sin b, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये बनेगा आपके पास क्या प्लस का sin a माइनस b, यानी कि क्या है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 थीटा, तो 15 थीटा बाई 2 15 थीटा बाई 2 और माइनस का 8 थीटा बाई 2, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, तो ये साइन थीटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। तो इसको हम तरह सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपका क्या 16 थीटा बाई 2 यानी कि थीटा बाई 2 बनेगा, और यहाँ से बनेगा आपके पास क्या के साइन थीटा बाई 2, ये वैल्यू निकल के आई। तो साइन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 वैल्यू निकल के आई। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि यदि अगर मान लीजिए साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अगर निकालें तो यहाँ से होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई क्या कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 यानी कि ये बन गया साइन थीटा। तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस का ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया अंडर रूट, और यहाँ से निकल के आएगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये वैल्यू हमारे पास में होगी क्या, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब जो कि cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 थीटा की जो वैल्यू हमारे पास में वो ये है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब एंगल हाफ हो गए, तो जब एंगल हाफ हो गए तो यहाँ देखेंगे कि 3 पाई बाई 2 से 2 पाई यानी कि यहाँ आ गया, और यदि अगर इनका एंगल हाफ करते हैं तो ये बनेगा आपका यहाँ से हाफ करेंगे तो ये बनेगा कितना इसका एंगल हाफ करेंगे तो 3 पाई बाई 4 बन जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 और पाई बनेगा, तो 3 पाई बाई 4 और पाई बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनेगा। और इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव होगा कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये होगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा है, क्योंकि ये जो वैल्यू देगा हमारे पास में पहली बात तो ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन थीटा, इसे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में लाई करती है थीटा बाई 2 की वैल्यू, जो थीटा बाई 2 की जो वैल्यू हमारे पास में थीटा बाई 2 है, यहाँ पे ये थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 जो लाई कर रहा है वो हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos हमारे पास में क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, और साइन ऑलवेज पहले से ही इस इक्वेशन में ना माइनस में है, तो इस पूरे की वैल्यू माइनस आएगी, तो इसका मतलब हम इसे माइनस लेट करेंगे। अब हमारे पास में cot थीटा की वैल्यू गिवन है, तो cot थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी में माइनस का 1/2 रूट 2 गिवन है। अब 1/2 रूट 2 गिवन है, यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 1/2 रूट 2, और यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारे पास में 3, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो वो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 रूट 2 अपॉन 3 आ जाएगी। अब हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारे पास क्या cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 1 माइनस इस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट 2 अपॉन 3, और इसे हम थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बनेगा कितना 3, तो 3 को लिख सकते हैं 2 + 1 और प्लस का 2 रूट 2 अपॉन 3, और इसको हम लिखेंगे कितना ये √2 + 1 √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर दिस इज द √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका इस, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आई। लेकिन एक बार माइनस का बाहर चल रहा है तो माइनस बाहर लगाएंगे, तो माइनस का √2 + 1 अपॉन 3 माइनस का √2 + 1 अपॉन 3, ये इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है कि log x प्लस लॉग यहाँ से गिवन है क्या कि लॉग ऑन द बेस x प्लस का 3
log x प्लस 3 और क्या है भाई कि 6x स्क्वायर प्लस का 28x और प्लस का 30 और ये गिवन है इज इक्वल टू 5 माइनस का 2 और बेस में क्या है कि log 6x प्लस का 10 और यहाँ पे है हमारे पास क्या कि x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 ये वैल्यू है। अब हमें से क्या है कि यदि अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर कितने आएंगे भाई कि log x प्लस का 3 और इसके फैक्टर हम करें तो ये आएगा निकल के x प्लस 3 x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट आएगी यहाँ से 6x और प्लस का 10 ये और इजिकल टू आ जाएगा 5 माइनस का 2 log और 6x प्लस का 10 और ये यहाँ जो है वैल्यू हमारे पास में ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से ये निकल करके log x प्लस का 3 और log m इंटू n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा x प्लस का 3 और प्लस log x प्लस का 3 और यहाँ से बनेगा हमारे पास में क्या 6x प्लस का 10 और इजिकल टू निकल के आ जाएगा यहाँ से क्या कि 5 माइनस 4 log 6x प्लस का 10 और यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, यहाँ से वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से वैल्यू अगर ये तो हमारे पास में हो गया 1। अब 1 यहाँ से हुआ, इसको हम लेट कर लेते हैं यदि अगर कि इफ log x प्लस 3 और 6x प्लस 10 को t लेट करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा भाई, यहाँ से देखिए ये 1 आ जाएगा 1 प्लस t इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन t ये आएगा। तो यहाँ से t से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा t प्लस का t स्क्वायर और प्लस का 5t इक्वल 5t और माइनस 1। आपको इसको सबको इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये t स्क्वायर इसको लाएंगे हम तो माइनस का 4t और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू बनी हमारे पास में क्या t माइनस 2 का होल स्क्वायर। नहीं एक गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से ये देखिएगा क्या है 4 तो ये बने हमके 4 तो यहाँ पे 4 आएगा 1 अपॉन टी यहाँ आएगा 4 इस जगह 4 आएगा, इसको हमने लेके जाएंगे तो ये 4 हुआ तो ये बनेगा हमारे पास में क्या कि t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। t माइनस 2 का होल स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस का 4 का ठीक है। t यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 2 आ गई। अब जब t की वैल्यू 2 आ गई तो मैं इस t की वैल्यू को 2 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ से ये वैल्यू क्या निकल के आएगी कि log x प्लस का 3 x प्लस 3 और 6x प्लस का 10 इज इक्वल टू निकल के आएगा 2। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया यहाँ से निकल के 6x प्लस का 10। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा भाई x स्क्वायर और प्लस का 9 और प्लस का 6x इज इक्वल टू 6x प्लस का 10 6x से 6x कैंसिल तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब सम ऑफ रूट्स का है तो सम ऑफ रूट्स जो आएगा यहाँ से तो सम ऑफ रूट्स यानी कि x की वैल्यू एक तो प्लस का 1 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, अगर हम इनको ऐड करें तो ये वैल्यू 0 देगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करें, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू ऑन बोथ साइड पुट कर लीजिएगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। देखिए x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा log x की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 1 करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 64 हो जाएगा। 64 आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा 4 का क्यूब और इज इक्वल टू 5 माइनस का 2। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 16, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ भी 16 आ जाएगा तो दिस एंड दिस ये 1 हो जाएगा तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया। अगर मैं x की वैल्यू माइनस 1 पुट करता हूँ
तो x की वैल्यू अगर यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी देगा भाई, x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो यहाँ वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 6 हो जाएगा, ये 6 और यहाँ पे 36 और माइनस का 28 तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 माइनस x की वैल्यू 1 अगर माइनस के 1 पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से log x की वैल्यू -1 तो यानी कि 4 बनेगा, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 10 और ये बनेगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, यानी कि x इज इक्वल टू 1 भी इसका एक रूट हो गया, और x इज इक्वल टू 1 मैंने रखा तो वो भी इसका एक रूट हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर मैं दोनों को सम करूंगा तो वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये इसका डायरेक्ट मेथड था। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ PQ इज द कॉर्ड ऑफ द परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि हमारे पास में एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है कि भी x स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस का y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास में गिवन है, और एक्सेंट्रिसिटी भी दी हुई है। एक्सेंट्रिसिटी क्या है भाई, इसकी √3 गिवन है, एक्सेंट्रिसिटी √3 गिवन है, सच दैट द ट्रायंगल OPQ इज द इक्विलैटरल, ठीक है, O इज द ओरिजिन। तो हम इसकी फिगर अगर बनाएं तो ये इसकी फिगर बनेगी भाई, ये बना O इज द ओरिजिन, इसे O लाइट कर लीजिएगा। PQ, तो PQ इज द कॉर्ड ऑफ परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, तो PQ बना लीजिए, ये है, तो ये दिस इज द PQ। अगर हम इसको यहाँ मिलाते हैं ऐसे करके तो ये एक ट्रायंगल बनता है जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, ये बनेगा। तो अब ये देखिए इसमें √3, ई की वैल्यू √3 है, तो अगर हम इसकी कंपेयर करें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। तो अब हमारे पास में v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि v स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर ब्रैकेट में e स्क्वायर माइनस 1, तो भाई b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास में b स्क्वायर गिवन बी स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, और ए ई स्क्वायर तो यहाँ से 3 आ जाएगा माइनस का 1, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई वो 8 आ गई। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू 8 आ गई तो हम बी को लिख सकते हैं क्या, 2√2, बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब a cos फाई, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू ये है। अगर हम हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लेट करते हैं तो a cos फाई b sin, a cos फाई और b tan फाई होता है। तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो इस पर जो पॉइंट होगा वो 2, यहाँ पे अगर मैं एंगल थीटा लेट करता हूँ तो ये एंगल थीटा हो गया, तो a sec थीटा b tan थीटा, तो यानी कि 2√2 tan थीटा, तो ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास में a sec थीटा और 2√2, तो tan 30 की वैल्यू, ये एंगल पूरा कितना है 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया, तो tan 30 डिग्री, तो यहां से tan 30 डिग्री की वैल्यू जो निकल के आएगी, अगर मैं इसको m लेट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका pm अपॉन OM। tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, तो 1/√3 pm, ये pm होगा, तो वो कितना है pm की वैल्यू 2√2, तो 2√2 tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा निकल के आया, अच्छा tan थीटा, और यहाँ से वैल्यू ये निकल के आएगी हमारी OM, वो है हमारे पास क्या 2 sec थीटा, तो यहाँ से वैल्यू देखिए कितनी निकल के आएगी यहाँ से, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 1/√3 इजिकल टू हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करें तो √2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह ये सेक थीटा से सेक थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई साइन थीटा, तो साइन थीटा जो वैल्यू निकल के आई वही हमारे पास में 1/√6, तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 1/√6। अब उसके बाद में क्या है, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 OM
यानी कि OM इंटू PM और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। OM, तो OM की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास में वो सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम तोड़ सकते हैं भाई। OM की वैल्यू कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक OM की वैल्यू है 2, तो 2 सेक थीटा इंटू PM की वैल्यू गिवन है 2 रूट 2 टेन थीटा, तो ये लिख दीजिएगा 2 रूट 2 टेन थीटा। अब इसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 4 रूट 2, इसको लिखेंगे हम क्या कॉस थीटा और इसको लिखेंगे हम क्या साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। अब यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4 रूट 2 और साइन थीटा, तो साइन थीटा और उसको लिख देंगे हम 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4 रूट 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 6 है, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास में 1 अपॉन रूट 6 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 1 यानी कि 5/6, तो ये आएगा 5/6, 6 ऊपर लिख दीजिएगा, ये आया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, यहाँ से आएगी रूट 6, तो ये बने हमारे पास कितना रूट 6, वैल्यू निकल के आएगी 5/6, तो रूट 6 ये वैल्यू निकल के आई, ऊपर हमारे पास में कितना हुआ 4 रूट 6 5 4 रूट 2 इंटू रूट 6, तो 4 रूट 2 इंटू रूट 6 अपॉन 5, तो ये वैल्यू निकल के आ गई कितनी 4 रूट, इसको लिख सकते हैं हम रूट 2 और ये लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3 अपॉन 5, यानी कि 8 रूट 3 अपॉन 5, तो 8 रूट 3 अपॉन 5 ये इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है जिसमें कि ए क्रॉस बी की वैल्यू गिवन है क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास गिवन है क्या कि 2 ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसमें क्या है भाई कि ए का मोड 1 और बी का वेक्टर का मोड कितना है 4 और सी वेक्टर का मोड की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द सी वेक्टर, इसके बीच में एंगल गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे देखिए कि ये जो वैल्यू हमारे पास में इसको दूसरी तरफ अगर हम लेके जाए हैं तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर को हमने बाहर कॉमन लिया, इसको दूसरी तरफ लेके गए, तो दूसरी तरफ अगर हम लेके जाते हैं तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का 2 और ये बनेगा हमारे पास कितना ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से ए वेक्टर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा बी वेक्टर बनेगा बाहर और माइनस का ये सी वेक्टर है तो माइनस का 2 ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई, इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, यहाँ आएगा 2c वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर पैरेलल है किसके बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर के पैरेलल है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हुए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि बी वेक्टर के लेट कर लेंगे कि बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर, लैम्डा इंटू ए वेक्टर, चूंकि ए वेक्टर और बी माइनस 2c वेक्टर आपस में पैरेलल है तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि यदि अगर हम दोनों को होल स्क्वायर कर दें तो होल स्क्वायर करें तो होल स्क्वायर इस तरीके से होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर अगर हम खोलें तो ये बनेगा बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर और प्लस का 4 सी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा 4
और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ से लैम्डा स्क्वायर और ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो बी वेक्टर के मोड की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 16 और प्लस का 4 और यहाँ से बना है हमारे पास में 4। सी वेक्टर के मोड की वैल्यू कितनी है 2, तो सी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर तो यह बनेगा 4 और माइनस का 4 इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू सी वेक्टर का मोड इंटू यहाँ से बनेगा हमारे पास में कॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री का 60 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और इंटू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई 16 प्लस का 16 और माइनस का 4 और बी वेक्टर का मोड और सी वेक्टर का मोड तो ये बना 8 और यहाँ से बनेगा हमारे पास 32, तो ये बनेगा 32 और इंटू कॉस 60 की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1/2 और इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से जो कैंसिल हुआ भाई ये 16 आ जाएगा 16 ये 16 और 16 से ये 16 कैंसिल तो लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 16। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस का 4 निकल के आई। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस का 4 निकल के आई, इसका मतलब हमारे पास में जो हमने लेट किया था कि v वेक्टर माइनस का 2c वेक्टर, तो भाई v वेक्टर माइनस का 2c वेक्टर की वैल्यू जो थी हमारे पास में वो क्या थी लैम्डा इनटू a वेक्टर। तो v वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस का 4 जो लिया होता वो हम यहाँ 4 लें प्लस माइनस का 4 ले लेते हैं 4 लें लैम्डा की वैल्यू और a वेक्टर अब हम क्या निकालना चाहते हैं c वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसको हम प्लस माइनस का 4 अगर लेते हैं ऑन बोथ साइड c वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं c वेक्टर से, तो c वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा भाई v वेक्टर डॉट c वेक्टर माइनस का 2 इंटू सी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस माइनस ले लीजिएगा a वेक्टर डॉट c वेक्टर। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से b वेक्टर डॉट c वेक्टर, तो b वेक्टर डॉट c वेक्टर यानी कि b का मोड इंटू c वेक्टर का मोड इंटू cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा नहीं ये बनेगा आपका माइनस का 2 इंटू सी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर तो ये बनेगा 4। तो दिस इज द 4 इक्वल टू हमारे पास में क्या निकल के आया प्लस माइनस 4 इंटू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब हमारे पास बी वेक्टर का मोड सी वेक्टर का मोड दोनों गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू ये गिवन है सी वेक्टर की वैल्यू तो दोनों 8 हो गया 8, तो 8 ये 1/2 तो ये बनेगा 4, तो 4 और माइनस का यहाँ से बनेगा कितना ये बनेगा हमारे पास 2 2 इंटू 4 ये बनेगा यहाँ से 2 इंटू 4 यानी कि 8 यहाँ से बना 8 ये वैल्यू बनी हमारे पास में कितनी 8 माइनस का 8 बनी इक्वल टू बनेगा आपका 4 इंटू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस माइनस तो माइनस का 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4 और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 4 से 4 कैंसिल यानी कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू माइनस बनाई। तो यदि अगर मैं मान ली ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मोड निकालूं तो ये वैल्यू बन देता है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू -1 है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि y is equal to fs given है satisfy the differential equation, ये differential equation हमारे पास में given है और f3 की वैल्यू हमारे पास में 15 given है और find the maximum value of fx, तो fx की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास में given है क्या कि भाई x स्क्वायर माइनस का 4 और इंटू वाई डैश माइनस का 2xy और प्लस का 2x ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि कभी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इंटू वाई डैश और माइनस का 2xy इसको इधर लेके जाए, तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2x ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यदि अगर मैं इसको इसके नीचे लेके जाता हूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 वाई डैश माइनस का 2xy और अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस का 2x। अब हम ये देखते हैं कि ये बताइए ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स
4 माइनस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी कर सकते हैं इसको। तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है या 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर हम इसमें से माइनस को बाहर निकालें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और वाई, इसका डिफरेंशिएशन है। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और अपन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2x। अब उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स को यदि अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का, अगर डी अपॉन डी एक्स को इधर लेके जाए तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई और इंटू 2 में चल रहा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हमारे पास में f3 की वैल्यू गिवन है, f3 यानी कि y की वैल्यू गिवन है 15, जब x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी है 15, तो y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 3, तो ये बनेगा 9 माइनस का 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस का 9 प्लस c। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई, हाँ ये बनेगा 5, ये कट के 3 आ गया और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c की वैल्यू आ गई 12। तो जब c की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई, c की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो y अपॉन यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 12। अब यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, y इज इक्वल टू कितना होगा भाई, इसको दूसरी तरफ लेके जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा हमारे पास कितना 12, 12 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये 12 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको कि y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है, कि y की वैल्यू जब हमारे पास में ये निकल के आई है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसकी क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका डिफरेंशिएट करें तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालें। तो यहाँ से अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालें तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डिफरेंशिएट करें तो माइनस का कितना आएगा निकल के यहाँ से, माइनस का 2x और प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशियल निकालें तो 2x। अब डी वाई ओवर 4 मैक्सिमम मिनिमम डी वाई ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल रखें, 0 के इक्वल जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी कितनी कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इनटू माइनस का 2x प्लस, और यहाँ से बचेगा 12 माइनस का एक्स स्क्वायर और बचेगा 2x इक्वल टू 0। तो 2x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ से बचेगा भी प्लस का, और यहाँ से बचेगा कितना 12 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास कितना 12 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो 12 माइनस का एक्स स्क्वायर, 2x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो माइनस का 1 बचेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ से 12 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचेगा 2x और ब्रैकेट में माइनस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 बाहर निकालें, यदि अगर हम वहां से 2 और माइनस भी बाहर निकालें तो ये बचेगा माइनस का 4 बचेगा और x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 2 कॉमन लिया तो माइनस का 8 आ जाएगा और इजिकल टू 0 हुआ। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो 2√2 निकल के आई। x की वैल्यू जब 2√2 निकल के आ गई, अब हम x की वैल्यू 2√2 निकल के आ गई, यानी कि वैसे तो प्लस माइनस 2√2 निकल के आएगी, तो x की वैल्यू 2√2 पे ही हम चेक कर लेंगे कि भाई y की वैल्यू क्या दे रहा है। तो यदि अगर हम x की वैल्यू 2√2 पे हम y की वैल्यू चेक करें तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से देखिएगा क्या कि y की वैल्यू हमारे पास में ये है, तो यहाँ से चेक करें तो y इजिकल टू x की वैल्यू 2√2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई तो x की वैल्यू 8, तो यहाँ से हम चेक करें तो ये बनेगा 8 माइनस 4, तो 4 हो गया और इनटू और यहाँ से वैल्यू हमारे पास में 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8, यहाँ भी 8 रख दीजिए, यहाँ भी 8 रख दीजिए,
तो आ गया हमारे पास में 16। तो ये 16 आया, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो गई मैक्सिमम, वो हमारे पास में 16 निकल के आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, a प्लस बी पूछा है, तो यदि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो कितना हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव a मॉड x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 साइन मॉड x और डॉट कॉस मॉड x और अपॉन x इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास में b की वैल्यू हो गई। अब जीरो के लेफ्ट में मॉड x नेगेटिव खुल जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये माइनस का ax हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 साइन x cos x प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास क्या साइन 2x और अपॉन x इज इक्वल टू b। अब हम एल स्पिन लगाएं तो कितना हो जाएगा माइनस का a प्लस 4x, यहां से बचेगा हमारे पास क्या 4x प्लस cos 2x फिर 2 और नीचे हमारे पास 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू b। अब हम x की वैल्यू 0 अगर पुट करते हैं तो क्या बनेगा, तो माइनस का a और प्लस का 2 इज इक्वल टू b, तो a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू 2 निकल के आ गई। इस तरह से इसका आंसर जो है हमारे पास निकल के आया 1। ये इसका आंसर है, a प्लस बी की वैल्यू ये निकल के आई।